कि झूठ, हिपोक्रेसी, ये इनके लिए रोज की जरूरत है। कि पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि अब साउथ एशिया को दुनिया उस तरह अहमियत नहीं देती। आप अपनी वहां पे जो ममालिक हैं उनके साथ तो ताल्लुक। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रही है कैसे पाकिस्तानी जो फॉरेन सेक्रेटरी है और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है हिना रब्बानी खर, उन्होंने यूएन पे अपनी बेइज्जती करवाई है। हिना रब्बानी खर ने यूएन में जाके कहा है कि भारत न्यूक्लियर और डिफेंस में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा रहा है और दुनिया भर से हथियार खरीद रहा है, तो यूएन को इस पे कुछ करना चाहिए। तो इस पे यूएन ने हिना रब्बानी खर पे हंस के उन्हें वापस भेज दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि यूएन में भी पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई और यूएन ने भारत के खिलाफ कुछ बोलने से भी इनकार कर दिया कि भारत अपना डिफेंस बजट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। अब आप इनका डबल स्टैंडर्ड देख लें कि झूठ, हिपोक्रेसी, ये इनके लिए रोज की जरूरत है। इसके बगैर ये चल नहीं सकते। हिना रब्बानी खर साहिबा जो है उन्होंने कुछ फरमाया है यूएन में, जो है वो उनकी जो उन्होंने बात की एक में उन्होंने इंडिया के हवाले से कुछ शिकायत हैं पाकिस्तान को, जिसपे उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि खास तौर पर जो दुनिया देखे इस वक्त के जो हथियार वहां पर खरीदे जा रहे हैं, बड़ी खरीदारियां हो रही हैं। एक तो ये कि हथियारों के हवाले से उन्होंने बात की। दुनिया को ये भी जानना और मानना पड़ेगा कि पिछले 40 साल से जहाद किसने शुरू किया है। यूएन डेजिग्नेटेड जितने आतंकवादी उसमें से 74% कहाँ हैं। दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है वो कम से कम आई थिंक मोर देन 50% तो जो पाकिस्तान में है। विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये किसने कहा था? ये दुनिया को जानना मानना चाहिए। तो दुनिया को जानने मानने को बहुत है। पाकिस्तान हथियार इसलिए नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपकी 20% जीडीपी जितना है, इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर जीडीपी। तो जब आपकी इकोनॉमी वैसी होगी, आप इतने पावरफुल होंगे, तभी तो आप हथियार लेंगे ना। और हमारा तो हथियार इज फॉर 100% डिफेंस। वो एक यूएन का एक हाई लेवल का एक पैनल डिस्कशन हो रही थी। वहाँ पे वो बात कर रही थी कि जो दुनिया का जो बड़ा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो न्यूक्लियर एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहे हैं। वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरस सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं, हो रहा है हो रहा है। ठीक है जी। अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने कोई 5.94 ट्रिलियन रुपीज़ जो कि 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का, जो कि जारी बात है 13% ज़्यादा है पिछले पीरियड जो एस्टिमेट से। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जो 2024 का जो इलेक्शन है उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने से। वो दुनिया में किस तरह इंडिया के बड़ा डिफेंस में हम पैसा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो मैं क्वेश्चन हिना रब्बानी खर ने जो डिस्कशन की है, मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि अब साउथ एशिया को दुनिया उस तरह अहमियत नहीं देती। आप अपनी वहां पे जो ममालिक हैं उनके साथ तो ताल्लुकात बनाओ। अभी चाइना से सप्लाई चेन जो है वो वियतनाम एंड इंडिया आ रही है, पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती? चाइना खुद अपनी जो आउटसोर्स कर रहा है बहुत सारे, उनको भी बड़े मसाइल हैं। आप एटलीस्ट किसी चीज़ में तो यार, ये ज़माना बिजनेस कारोबार का, ट्रेड का ज़माना है। हम एक ही चीज़ है वो डिफेंस के ज़रिए लोगों को देखते रहे दुनिया, और अभी भी वो देखना चाह रहे हैं। अभी वो जो न्यूक्लियर के जितने रिलेटेड इश्यूज हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन सीडी से बोलते हैं। 2005 में पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला कि इंडिया को क्यों सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, ये दिस इज़ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंडिया, ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है। शोर डालते रहे, कोई फ़र्क नहीं पिया, किसी से कानते जू नहीं देंगी। अमेरिका ने परवाह ही नहीं किया ना कि जो मर्जी करते रहो। मुझे ऐसे लगता है कि हर उस मुल्क को दुनिया कदर की निगाह से देखेगी जो मेहनत करता है, जो तरक्की करेगा, जो अपने लिए रास्ते ढूंढेगा। ये बड़ी तकलीफ देह बातें हैं।
हम इनको जारी बात है ध्यान नहीं देते, हम इन पे बात नहीं करते। अरे तो कम से कम मीठा तो बोल लो। यहाँ तो कोई मीठा बोलने के राजी नहीं है। पाकिस्तान से तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। वो कौवे, पता नहीं कौन से कौवे से सीख के आए हैं आपके वो जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो। हाँ। वो तो बोल ही कुछ उल्टा रहे हैं। वो मोदी जायनेस्ट और मोदी मर्डर। उसके बाद मोदी को क्या दोबारा क्या हुआ? है, फिर बोले क्या? पहले बोले थे ना ये तो। तो दोबारा पहले बोले क्या? बोले थे तो पहले पहले मीन्स कितना पहले? बने हुए 1 साल हुआ है तो पिछले 1 साल में ही बोला है ना। अब वो वही मैं ये कह ऐसा रही तो है नहीं कि हूँ, वो हमारे तो प्राइम हम मिनिस्टर लोगों की ने मेमोरी कहा शॉर्ट था हो। कि गलत। सर वो तो बहुत लोगों ने कहा था कि गलत का नहीं कहना चाहिए था। भैया जिसने बोला था उसको तो बोलना चाहिए था कि नहीं हम गलत बोल गए, नहीं नहीं हमें तो हेल्प चाहिए। उसने तो बोला ही नहीं। दूसरी बात, और आपकी आपकी हिना रब्बानी क्या बहुत बढ़िया बोली थी जब तक मोदी बैठा तब तक हम लोग इंडिया पार्टनर नहीं देखते। तो जिससे आप सोमालिया से पार्टनरशिप करना चाहते हो कर लो, हमने कब मना किया? सोमालिया छोड़ो, तुम एरिट्रिया से करो, बुर्किना फासो से करो, कौन मना कर रहा है भाई? देयर हैज टू बी some kind of a diplomatic language from the side of Pakistan. चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब अपनी बेइज्जती करवाने में मज़ा महसूस करता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें यूएन में कौन उठाता है कि किसी देश का डिफेंस बजट क्यों बढ़ रहा है, या कोई देश हथियार क्यों खरीद रहा है दुनिया से, या इंडिया का न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि अभी भी पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर बम है। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान को शर्म भी नहीं आती यूएन में जाके भारत के न्यूक्लियर के ऊपर बात करने पे। तो मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान ऐसी हरकत क्यों करता है जिससे पाकिस्तान की बेइज्जती होती है, और पाकिस्तान हर जगह जाके या तो भारत का नाम लेता है या कश्मीर का। यूएन के फूड सिक्योरिटी पे एक डिस्कशन हो रही थी, वहाँ पे भी बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का रोना शुरू कर दिया। फूड सिक्योरिटी और कश्मीर में क्या रिलेशन है ये मुझे समझ नहीं आता। तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है हर जगह जाके वो भारत का रोना रोते हैं। और जहाँ तक भारत के डिफेंस बजट की बात है, तो भारत का डिफेंस बजट भारत के पैसों से बनता है, ना पाकिस्तान उसमें कोई पैसा देता है और ना ही कोई दुनिया। तो पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए। पाकिस्तान $1-2 बिलियन के लिए IMF के दरवाजे पे खड़ा है, और ये भारत के डिफेंस बजट पे बात करते हैं। और सुमित भाई ने सही कहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है दुनिया से हथियार खरीदने के लिए, तो इसके लिए दुनिया में जाके और भारत के जो भारत हथियार खरीदता है उस पे रोना रोते हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, ना कि दुनिया में जाके अपनी बेइज्जती करवा के भारत पे रोना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।